हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लसरी जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसमें आपको केवीएस, एनवीएस, DSSB, यूपी TGT, यूपी PGT, राजस्थान PTI एवं उत्तराखंड PTI के एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस मॉडल टेस्ट पेपर को ध्यान से पढ़िए और आप भी हमारे साथ इसको सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन इसलिए दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पूछ रहा है, खेलों के मुख्य पुरस्कार का नाम बताइए। तो दोस्तों देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लॉरेंस ओलिवर अवार्ड, नेहरू ट्रॉफी अवार्ड और पूछ रहा है कोरेटा स्कॉट किंग अवार्ड। तो दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका सही है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपया पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वें एशियन गेम्स में PT ऊषा ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों, 10वां एशियन गेम्स जो है उसमें PT ऊषा ने 4 पदक जीते थे। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं इनके बारे में, PT ऊषा के बारे में कुछ। देखिए, PT ऊषा ने 1986 में सियोल में जो 10वां एशियाई खेल हुआ था उसमें दौड़ में PT ऊषा ने 4 स्वर्ण पदक व 1 रजत पदक जीते थे। ठीक है, परंतु एक ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतना भी एक कीर्तिमान है जो ये जीती थी। इन्हें पायोली एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है दोस्तों? पायोली एक्सप्रेस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2018 विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता इनमें से किसने जीता? तो दोस्तों ऑप्शन 4 है, मारिया शारापोवा, सिमोन बाइल्स, एंजेलिक केरबर, सेरेना विलियम्स। तो दोस्तों आपका ऑप्शन C सही है, एंजेलिक केरबर। तो जानते हैं दोस्तों इनके बारे में कुछ। सेरेना विलियम्स को हराकर विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता में 2018 की विजेता एंजेलिक केरबर ने जीता। और केरबर वर्ल्ड नंबर 10 जर्मनी के खिलाड़ी हैं। केरबर ने 23 ग्रैंड स्लैम और 7 बार की विंबलडन विजेता सेरेना को महज 1 घंटे 5 मिनट तक चले मैच में सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हराया। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बीच बीच में, तो ध्यान से पढ़िएगा और जिनको आता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और क्या पूछ रहा है, शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो दोस्तों जिनको आता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर थे प्रोफेसर करण सिंह, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। देखिए, शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर करण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 1985 में दिया गया। और ये पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण देने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी एक को दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से किसको दिया है? वो आपके हैं गोपीचंद फुल्ला। ठीक है, ऑप्शन B आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पुलेला गोपीचंद का जन्म
16 नवंबर 1973 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के नगंदला में हुआ था। और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों को कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब हुआ था, पहले हुआ था या बाद में हुआ था? अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम पुरस्कार या द्रोणाचार्य, ठीक है। तो इनको क्रमबद्ध में करने के लिए आप क्रमबद्ध करिए। देखिए, तो ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तो तीसरा जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, जो सबसे पहले शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद चौथा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या पूछ रहा है, माका ट्रॉफी संबंधित है। तो दोस्तों, माका ट्रॉफी जो संबंधित है वो अंतर विश्वविद्यालय खेलों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही है। माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1956 से 57 में की गई थी। यह ट्रॉफी उस विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है जिसने ऑल इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। जब भी कभी इससे सवाल रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आप इसका आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, यह खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? 7.5 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। तो देखिए, 1999 के यूपी टीजीटी में ये पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो पहली महिला कौन है? ये महिला है आशा पूर्णा देवी, ठीक है दोस्तों, आशा पूर्णा देवी। इनको साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अभी जानते हैं इनके बारे में कुछ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार शुरू कब की गई थी? ये की गई थी, पुरस्कार को शुरू किया गया था 1965 में, ठीक है। और इसका पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो शंकर कुरुप को दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्ण देवी हैं। 1976 में प्रथम प्रतिश्रुति बंगला कृत के लिए यह पुरस्कार मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न पुरस्कार किस साल आरंभ किए गए थे? देखिए, इसके पहले, अभी इसके बारे में हम नहीं बताए हैं। इसके पहले मैंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बताया कब आरंभ किया गया था, ठीक है, 1991-92 में। तो अब भारत रत्न की बारी आई है। तो दोस्तों, ये आरंभ किया गया था 1954 में। कब आरंभ किया गया था? 1954 में, ठीक है दोस्तों। और ये दिया किसको जाता है? देखिए, भारत रत्न जो पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? तो दोस्तों, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र। तो देखिए दोस्तों,
महावीर चक्र जो है वो सैनिकों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। देखिए, महावीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। ये क्वेश्चन हमारे फिजिकल एजुकेशन से आते हैं। यह पुरस्कार जल, थल एवं नभ में दुश्मन के प्रति असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आए हैं। और यह पदक देखिए स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। यह पदक सफ़ेद एवं केसरी रिबन से पहनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अभी तक हमने इसके बारे में आपको कई बार पढ़ाया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया? ठीक है दोस्तों, ये पूछा कब हो गया है? यूपी टीजीटी में पूछा गया 1999 में, 2005 में, 2013 में। ठीक है दोस्तों, तो ये कब आरंभ किया गया? ये आरंभ किया गया 1991-92 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया? तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के बारे में आप जानते होंगे, ये हॉकी के जादूगर हैं। ठीक है, और ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू किया गया? सन 2002 में। तो देखिए दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना सन 2002 में की गई थी। 2002 में की गई थी। यह पुरस्कार कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है? पुरस्कार खेल में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं सेरिमोनियल ड्रेस दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिश पर दिया जाता है? देखिए, कई बार ये सवाल आए हैं। यूपी टीजीटी 2001 में भी आया है, डीएसएसबी में भी आया है। ठीक है, और आपके राजस्थान पीटीआई में भी आया है। तो दोस्तों, ये किसकी सिफारिशों पे दिया जाता है? तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सिफारिशों पे ये दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए, खेलों के स्तर को सुधारने के लिए एवं उन्हें व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भारत सरकार ने 1954 में अखिल भारतीय खेल सलाहकार परिषद का गठन किया। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि अखिल भारतीय खेल सलाहकार का गठन कब हुआ? 1954 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, ये दिया जाता है किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। देखिए, ये पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में 1958 से दिया जा रहा है और इसकी स्थापना 1957 अप्रैल में की गई थी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई खेल जिसमें पीटी ऊषा ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाई थी। तो देखिए, इसके पहले हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, पिछले वीडियो में इनके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। तो 1986 एशियन खेल में 4 स्वर्ण पदक जीतकर पीटी ऊषा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था भारत की तरफ से। और देखिए, सियोल में आयोजित 10वें एशियाई खेलों में 1986 में जो हुआ था, 10वां एशियाई खेल 1986 में हुआ था। इसमें देखिए, इन्होंने 4 स्वर्ण 1 रजत जीतकर इतिहास बनाया था। ठीक है, इन्हें स्वर्ण परी या उड़न परी के नाम से अभिजीत किया गया था और इनको देखिए अवार्ड भी मिले हैं इसके लिए। 1983 में अर्जुन पुरस्कार तथा 1985 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया।
और देखिए पीटी उषा का जो पूरा नाम क्या है, तो पीटी उषा का पूरा नाम है नामपुल वुल्ला। बहुत लंबा नाम है, मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। नामपुल्लवुल्ला खंडी थक्के परम बिला उषा, बहुत लंबा नाम है दोस्तों। तो जिनको जो जल्दी से बोल लेते हैं वो कमेंट कर लेंगे, जी सर मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेनिस में सबसे अधिक बार डेविस कप जीतने वाला देश कौन सा है? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी टीजीटी में 2003 में आया था। तो 4 ऑप्शन है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या अमेरिका। तो आपका ऑप्शन 4वां डी सही है, अमेरिका, ठीक है दोस्तों। तो देखिए डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी, ये भी सवाल बन के आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा। डेविस कप की शुरुआत हुई थी 1900 में, ठीक है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिकी लुई परिवार के टेनिस खिलाड़ी ड्वाइट फिली डेविस को जाता है। अब देखिए टेनिस का डेविस कप का जो पहला मैच है अमेरिका व ब्रिटेन के बीच खेला गया था, ठीक है, जिसमें अमेरिका विजयी रहा था, ठीक है दोस्तों। अमेरिका सबसे अधिक बार 32 बार जीतने वाला देश है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, इसलिए रिपीट होंगे कि जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर बार बार एक ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ठीक है। तो अब सवाल क्या पूछा? द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है, तो किसको किया जाता है? सर्वोच्च कोच को, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी सन 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए किसको दिया जाता है? सर्वोत्तम कोच को दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया था, तो कब किया गया दोस्तों? हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं, 1961 में किया गया था, ठीक है। बाकी एक बार आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं बार बार इसको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए पूछ रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसको दिया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन सही है। ये इसलिए बार बार क्वेश्चन में आपको बताते कि बार बार क्वेश्चन आएगा कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। देखिए सवाल पूछा गया 2004 में टीजीटी में, 2013 में, कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कब दिया गया था? ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 1985 ईस्वी से, ठीक है दोस्तों। चलिए और क्या क्या दिया जाता है इसमें? देखिए 5 लाख रुपए प्रतिमा दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? तो चलिए बताइए जल्दी से। आपका ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के भारत में खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो उसमें विकल्प दिए गए थे उसके अनुसार अर्जुन पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो देखिए दोस्तों इसमें बता रहा है कि इसमें से कोई नहीं है, ठीक। ऑप्शन डी आपका अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी एन लुम्सडेन है, ठीक है। एम लुम्सडेन ये हॉकी खिलाड़ी है। इन्हें वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। आपसे सवाल पूछेगा कि पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो आप जवाब देंगे एन लुम्सडेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही है, सभी हैं। प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, अश्वनी चनप्पा। तो इनके बारे में बताते कब इनको मिला था। देखिए प्रवीण कुमार को 1967 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, बहादुर सिंह को 1976 में और अश्विन चनप्पा को 1988 में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे।
विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। कब दिया गया था डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत की सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई, ये आपको बता चुके हैं, ठीक। और विश्वनाथन आनंद को कब दिया गया था? जब इसकी शुरुआत हुई थी 91-92 में, ठीक है। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को 2014 में 15वां राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका सही है, 9 स्वर्ण पदक, जिसमें से 8 हॉकी के नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 जो है वो हॉकी के नाम है, ठीक है। देखिए, भारत ने ओलंपिक अभियान में अभी तक कुल 9 स्वर्ण पदक दिए हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक भारत में हॉकी के नाम है, ठीक है। और 1 स्वर्ण पदक निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को दिया गया था, वो भी व्यक्तिगत स्पर्धा में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो खो खो में फड़के गोपाल पुरुषोत्तम को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखिए, फड़के गोपाल पुरुषोत्तम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2000 में दिया गया था और 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ाएंगे अब। वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो दोस्तों किसने जीता? जिनको आता कमेंट करें। न्यूजीलैंड ने जीता। कितने बार महिला वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का? तो देखिए कितने 9 बार हुआ है। 1982, 88, 93, 97, सन 2000, 2005, 2009, 2013, 2017। पूछ सकता है कि आने वाला अगला कब होने वाला महिला विश्व कप? तो कब होने वाला है? 2021 न्यूजीलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो ये क्वेश्चन कई बार आए हैं एग्जाम में। तो ये 10 मीटर एयर राइफल में जीता है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए यहीं पर रोकना पड़ा। और लसरी जी, देखिए, आपसे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात करनी है कि अगर कहीं भी पढ़ाने में कोई समस्या हो रही हो, आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिजिकल एजुकेशन लसरी में आने के लिए धन्यवाद।